जब एक लड़की अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है और उसके माता पिता काफ़ी परेशान होते हैं, रोते बिलखते हुए थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जी हाँ साथियों, लड़की का कुछ पता नहीं चलता है और काफ़ी परेशानी के बाद लड़की का पता चलता है और जिस हाल में वह लड़की मिलती है, सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोच के, देख के सभी लोग परेशान, हैरान हो जाते हैं। जी हाँ साथियों, आइए कहानी को विस्तार से जानते हैं। सजग रहिए, सावधान रहिए, ऐसी दुर्घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जी हाँ साथियों, यह घटना 31 जनवरी 2023 की है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कौशाम्बी। कौशाम्बी ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है मंझनपुर। मंझनपुर थाने अंतर्गत एक गांव आता है टेनसा आलमाबाद, एक गांव लगता है। वहीं पे एक शख्स रहते हैं जिनका नाम राम नरेश है और उनकी एक पत्नी शोभा और उनकी एक पुत्री निशा है जिसकी उम्र 20 वर्ष है। निशा बीए थर्ड ईयर की छात्रा है, काफ़ी पढ़ने में होनहार है और सभी आसपास के, पड़ोस के, गांव के लोग उस बच्ची को बड़े ही प्यार दुलार करते हैं क्योंकि उसका स्वभाव ही बहुत ही अच्छा था। इस वजह से काफ़ी लोग उसको पसंद करते थे। खास बात यह थी कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बड़े ही मिन्नतों के बाद वह काफ़ी समय, काफ़ी अंतराल बीत जाने को बाद वह पैदा होती है और उसको बहुत ही गांव के सभी लोग, घर परिवार के बड़े ही प्यार दुलार से उससे मिलते जुलते थे और पढ़ने में काफ़ी होनहार थी और उसके पिता काफ़ी माली हालत ख़राब होने की वजह से फिर भी उसको पढ़ाने की शौक़ रखते थे और वह कभी कभी अपने माता पिता से कहती थी कि पिताजी, मैं एक दिन बड़ा अफसर बनूंगी और आपकी गरीबी दूर कर दूंगी, अपने गांव के, अपने समाज के, अपने ज़िले का नाम रोशन करूंगी। 7 फरवरी 2023 की बात है, जब सुबह सुबह एक लड़का अपने घर से निकल के शौच के लिए बाहर जाता है और गांव के पास में एक बड़ी सी नहर होती है, उसी के पास जाता है और जब वह उस नहर पे जाता है तो उसे बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। तो वह समझ नहीं पाता है कि आखिरकार इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है। वह जानने की कोशिश करता है और वह खोजने लगता है तो जाके एक जगह देखता है कि एक लाश पड़ी है और वह लाश इतनी क्षतिग्रस्त है और वह सड़ चुकी थी, उससे दुर्गंध आ रही थी। वह चिल्लाने लगता है और जाके सभी गांव को, सबको बताता है। गांव के सभी लोग वहां पे जुटते हैं और इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि वह लाश काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, सड़ चुकी थी, उसमें से बदबू आ रही थी और उस लड़की के माता पिता भी वहाँ पे आए थे। वह लड़की की डेड बॉडी को पहचान लेते हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। वहाँ पुलिस आती है, मौके पे पुलिस आके उस शव को कब्जे में ले लेती है और थाने लेके जाती है और इसके बाद पंचनामे के आधार पे उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इसके बाद साथियों, पुलिस अपने तरीके से उसकी हत्या का कारण जानने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसका सुराग नहीं मिल पाता है। समय बीता और कुछ ही दिन बाद उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाते हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते हैं तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस यह रिपोर्ट देख के काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिरकार इसके साथ यह घटना कौन किया। जी हाँ साथियों, बताना चाहूँगा कि उस रिपोर्ट में यह आया कि लड़की की गला दबाकर हत्या की गई है, साथ ही साथ वह लड़की कुछ दिनों की गर्भवती भी थी। तो यह मामला पुलिस के लिए बड़ा ही पेचीदा था कि आखिरकार इस बच्ची की हत्या किसने की। इसके बाद पुलिस उसके माता पिता से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे जब उनसे पूछताछ होती है तो वो साफ नकर जाते हैं और किसी पे पुलिस का कहना होता है कि किसी पे शंका हो तो बताओ, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन उसके पत्नी को और उसको जब बारी बारी से पुलिस पूछती है तो पत्नी से जब इस बात को पूछती है तो पत्नी कहीं न कहीं
इस बात को बताने में लड़खड़ाने लगती है तो पुलिस को उन लोगों पे शक हो जाता है। और इसके बाद पुलिस जब अपना जो पुलिस का रवैया होता है किसी भी अपराधी को सच उगलवाने के लिए वह अपनाती है तो वह महिला टूट जाती है और सारी बात बताती है। जब यह बात बताती है तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार एक माता पिता ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर दिया। वह बताती है कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार थी। एक दिन की बात है, मैं कोई सामान खोज रहा था, तभी उसके बैग को मैंने खोला और जब बैग को खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब मैंने बैग खोला तो उसमें देखा कि एक प्रेगनेंसी चेक करने की किट थी और उसमें कुछ गर्भ निरोधक गोलियां थी। यह देखकर मैं काफ़ी परेशान हो गया और अपनी बेटी निशा से इस बात को जानने की मैंने तमाम कोशिशें की। उससे पूछा तो उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया और वह कुछ भी नहीं बताई। इसके बाद जब यह घटना मैं अपने पति उसके पिता को राम नरेश को बताया तो वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और हम लोग इसी बात को लेकर काफ़ी चिंता में थे कि समाज में हमारी नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। वह बात जो है राम नरेश अपने भाइयों को बताता है। उसके 2 भाई थे, उन दोनों को जब यह बात बताता है तो वह मन ही मन एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान को किस तरीके से अंजाम देना है उसको सुनियोजित करते हैं। प्लान के मुताबिक वह माता पिता अपनी ही बच्ची का एक दिन घर के अंदर गला दबाकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद जो उसके चाचा होते हैं यानी उस महिला का देवर, उस पति का भाई मिलके उस डेड बॉडी को ले जाके नहर में फेंक देते हैं, एक ऐसे स्थान पे जहाँ की कोई न पहुँच सके। जब वहाँ फेंक देते हैं इसके बाद फेंक के वापस घर चले आते हैं। इसके बाद वह थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं ताकि इस घटना का खुलासा नहीं हो सके, सभी यही समझें कि उस बच्ची की किसी ने हत्या कर दी है। जी हाँ साथियों, जब एक माता पिता इतने प्यार दुलार से अपने बच्चे को पालते पोसते हैं वही ऐसा कृत्य करते हैं तो कहीं न कहीं आप इस बात को लेकर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कैसे एक माता पिता अपने बच्चे को समझ नहीं पाते हैं और अपने ही हाथों से उसकी हत्या कर देते हैं। जी हाँ साथियों, इसमें जो चारों लोग अभियुक्त होते हैं उनको उनके हिसाब से जैसे दोषी पाए गए उस हिसाब से उन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और वे जेल के अंदर हैं। जी हाँ साथियों, इस घटना को सुनाने का मात्र एक उद्देश्य है कि आप जागरूक रहें, सजग रहें ताकि समाज में जिस पे भी आप भरोसा करते हैं तो उसे सोच समझ के ही करें ताकि आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो सके। जी हाँ साथियों, इसी कहानी के साथ होना चाहूँगा अलविदा। फिर मिला जाएगा एक नेक्स्ट कहानी में सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।